से चौक पे मौत पे चौके बीमार है शौक से कहती है बात हजम नहीं हो रही पसंद तुझे लड़की में आया मेरी क्या मैं बोला तेरी आंखों पे मर गया मैं बोला तेरी बात पे मर गया तो थोड़ा थोड़ा मूव हो गई जब तो सारा मेरा जाम बिखर गया भाई कौन सा मजा है पीछे बदतमीजी कर रहे थे भाई खुद के बाद सुन ले सामने आओ ना हाँ भाई व्हाट्स योर नेम व्हाट्स योर नेम एमपी सर एमपी व्हाट मोहन पाल सर व्हाट ओके मोहन पाल व्हाट्स योर फादर नेम एमपी सर पूरा नाम बताओ ना मनमोहन पाल सर ऐसा क्यों एमपी सर पूरा नाम बताओ ना कैसा क्यों महिपालपुर सर ठीक है भाई तुम्हारी एमपी सर क्या पेपी लगाएगा ये मनी प्रॉब्लम सर बहुत बोल रहा है उधर आ जा इधर आ जा तू इधर आ जा
पापा का नंबर अपने सर क्या बताना पापा का नंबर बताना सही से क्या है सर सॉरी सर ओके नाउ स्टैंड अप नाउ टेक अ सीट एट द चेयर Good morning, ma'am. खड़िए, stand up all of you. You don't have any manners. You don't have any manners. अरे मैम. No, ma'am. Thank you, ma'am. I'm gonna take attendance. हिंदी में बता दो मैडम. इंग्लिश में बात करोगी क्या? Roll number 1. Present, ma'am. 2. Present, ma'am. 3. Present, ma'am. 4. नमस्ते मैडम। मैम उसमें एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से. 7. गाड़ी तो वही चलाना मैडम. 8. बाय मैडम. 9. राम राम मैडम। 10. 11. जिंदा हूँ मैं। So his friends, चलो कुछ पढ़ाई की बात कर लेते हैं. So आज तेरे मस्त मस्त दोने। do you know you don't have even voice, idiot? Now shut up. ओ मैम इंग्लिश में तारीफ। क्या बताओ? The verb that express the action done by the subject is called active voice. No, you are wrong. The verb that express what is done to the subject in the passive voice. थैंक यू मैम, मेरा भाई भी तो सही था। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्टैंड अप एवरीवन सर नाउ सिट डाउन Thank you, sir. Excuse me, sir. यस बेटा Sir, आपने कल होमवर्क को बोला. ये तो तू कर ना. वेरी गुड I have also done, sir. ओके वेरी गुड कौन कौन होमवर्क नहीं पढ़ के आया है? खड़े हो जाओ सर माय फादर सर, व्हाट इज योर एक्सक्यूज माय फादर सर इन हॉस्पिटल। ओके काम डाउन यस सर व्हाट इज योर एक्सक्यूज व्हाट इज योर एक्सक्यूज माय मदर इन हॉस्पिटल सर, सर माय मदर इन हॉस्पिटल सर। ओके काम डाउन ओए छुपे रुस्तम इधर आ व्हाट इज योर एक्सक्यूज व्हाट इज योर एक्सक्यूज सर पार्टी में गया था। पार्टी करने का बहुत शौक है चलो मैं कराता हूँ मैं प्रिंसिपल ऑफिस में पार्टी सर मैं अकेला दूं, ये लोग को भी ले चलो। ये तीनों सही है दे हैव अ वैलिड रीजन नो सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों के मदर फादर हॉस्पिटल में है क्योंकि इसके फादर डॉक्टर, इसकी मम्मी नर्स है। तीनों चलो तुम प्रिंसिपल ऑफिस में सर सॉरी सर। तीनों चलो तुम प्रिंसिपल ऑफिस में दिस इज योर लास्ट डे टुमारो इज योर फाइनल एग्जाम आई वांट एवरीथिंग टू गो वेल अदरवाइज यू नो देयर कॉन्सिक्वेंसेस ओके सर। पेपर कौन सा है पहला? डेटशीट नहीं देखी आपने मिल गई क्या? यस सर एग्जाम देने हैं नहीं? क्यों नहीं देने ये आपके फाइनल एग्जाम है ये आपको देने हैं सर आप दे दो. स्टूपिड डफर सर The last day of their school. So let's see how they figure this out. तुम लोग को पता है मैंने 8 बार रिवाइज कर लिया फिजिक्स का इस बार तो टॉप मैं ही करूंगी. और रियली मैंने तो 10 बार रिवाइज किया है इस बार 100% टॉप मैं ही करूंगी. एक्सक्यूज मी मिस आई हैव प्रैक्टिस 15 टाइम्स मैं ट्राई करके आया था। हो एक सेकंड व्हाट पेपर? हाँ भाई है पेपर, बैठ जा।
टीचर्स हमें बहुत सी पनिशमेंट देते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो अंदर ही अंदर हमसे कितना प्यार करते हैं। की जगह जहां हमने 12 साल की दोस्ती निभाई और ज्यादा से ज्यादा यादें बनाई, ये दोस्ती हम कभी नहीं हाँ, नॉट सो गुड। मैं भी कोई बैक बेंचर नहीं हूँ ना फ्रंट बेंचर, मैं भी वहाँ बैठ जाती हूँ जब टीचर्स की नजरें ना जाएं। छोड़ो इधर, मेरे पास है मैथ्स और मैं लेक्चर लेने के लिए दूसरी क्लास में ही चली जाती हूँ। Now I have to go. Hope you are enjoying. आदिया, तुम्हारे पास मैथ्स है, तुम्हें पता होगा मैथ्स में हमें सताते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो आप सभी तैयार हो जाइए फॉर अनदर डांस हंगामा। तुम जानती हो नम्रा, अगली प्रस्तुति आ गई है, हो जाओ तैयार, अभी होने वाला है नृत्य धमाकेदार। इश्क मिठा
दिया। जिस यूनिफॉर्म को रोज पहना करते थे, कल से वो अलमारी में ही पड़ी रहेगी। ना कोई एग्जाम की टेंशन होगी, ना ही होमवर्क का बर्डन। ये मस्ती के दिन कल से नहीं रहेंगे। जिस जगह आना आपको कभी पसंद नहीं आता था, आज वहीं से जाने का मन नहीं होगा। ये क्लासरूम के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इसके साथ बंद हो जाएगी आपकी बहुत सारी यादें जिन्हें आप यहाँ छोड़कर जा रहे हैं और कुछ जिन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। यहाँ असल में इन्होंने दो चीज थमा दी एक साथ। कल से आप सब अपनी अलग राह पर निकल पड़ेंगे। जो दोस्त जिनके साथ हम रोज मिलते थे और जिनके साथ चलकर स्कूल जाते थे, कल सब अपनी अलग राह पर निकल पड़ेंगे। जाने का मन तो नहीं होगा, पर जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजेगी आपको ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज स्कूल के आखिरी दिन जो है। Insanity in dancing. That does everybody a great deal of good. Only dance well in a super state. Give them a big applause of 11B student again for the group of lazy dance. उखड़ा रहता है। पहला नशा पहला नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना
कर लेते हो? लाइफ की टेंशन, वर्कलोड, हमारी शैतानियाँ एक साथ कैसे संभाल लेते हो? कभी गिर गए हम तो आप होते हो उठाने के लिए। सच कहूँ तो आपसे अच्छा लिसनर ना हमें कभी नहीं मिला। हमारी वो बातें भी सुनी जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। आपने हमेशा अपने बच्चों की तरह हमें प्यार किया, आगे आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए तैयार किया। हम सब आए एक दिन यहाँ अनजान बन के, मिल गए ऐसे कि आज जाना भी है पर पता नहीं जाए कैसे। थैंक यू सो मच टीचर्स। आज मुझे समझ नहीं आ रहा शुरू से शुरू करूँ या इस नई शुरुआत से शुरू करूँ। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार तो हमें था, पर इससे कई ज्यादा इसके आने का दुख। आज आंखें भी थोड़ी भरी हैं पर चेहरे पर हंसी भी है। एक वो दिन था जब हम यहाँ आने से डर लगता था और एक आज का दिन है जो हमें ये याद कराता है कि कैसे हम यहाँ आए भी रोते हुए थे और जा भी रोते हुए रहे। जिस जगह 15 साल गुजार दिए पता ही नहीं चला और आज वो दिन आ गया जो हमें रुला गया है। वो सभी किस्से आज याद आ गए जो हमने जिए। जैसे याद है टीचर्स के वो न्यू नेम्स रखना, दोस्तों को कोट डालकर उनकी खूब पिटाई करना, दमशराज खेलना और पता नहीं कितनी सारी शैतानियाँ। तरुण सर से डांट खाना, वो नवनीत सर का मोटिवेशन और तुषार सर से की गई बातें और उनसे लिया गया ज्ञान क्या भूलना आसान होगा? वो क्लास में एक बच्चे का बॉटल भरने जाना और पूरी क्लास का उसको बॉटल देना। आप गैस कर सकते हो हमारी क्लास में वो बच्चा कौन होगा? ऑफ कोर्स मी। हमेशा बॉटल भरी है मैंने। स्कूल लाइफ हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है और इसको बेस्ट बनाते हैं हमारे फ्रेंड्स। ये कहकर कि ये लेक्चर बहुत बोरिंग है यार, चल वॉशरूम चलते हैं बंक करने, और बीच में विनीत सर का मिलना और उनको मिलते ही रास्ता बदल देना और उनके पूछने पर ये कहना सर हम तो कॉपी लेने आए थे। और गर्ल्स के लिए तो वो दिन बहुत स्पेशल होता है, जिस दिन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होता है जब दिल में कंचन मैम का खौफ और सर पर एक चोटी का पहाड़ होता है। चोरी लंच खाना और विदाउट परमिशन ग्राउंड जाना पीटीआई का खौफ जगाता है। ये सब शैतानियाँ करते करते 15 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। पर ये जो आखिरी के 2 साल थे ना, इन्हें भुलाना तो मुश्किल ही नामुमकिन है। वो इन 4 टीचर्स का हमारी लाइफ में एंट्री लेना, जैसे नवनीत सर का वो हर बात में मैनेजमेंट लगाना और चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, और तरुण सर के तो क्या कहने, उनकी हर एक बात से हमारा पूरा दिन बन जाता। और श्वेत सर का कम टाइम में डाउट क्लियर करना और क्लास में डिसिप्लिन का माहौल बनाकर हमें बढ़ाना हमेशा याद रहेगा। और तुषार सर का वो कोड लैंग्वेज में 3 से 4 साल वाली बात समझाना हमें हमेशा याद रहेगा। कितना कुछ छूट रहा है ना आज हमसे। मन करता है मेरा कि आज इन सारे लम्हों को मैं रोक दूं। आगे का सफर हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं, कौन दोस्त साथ होगा कौन छूट जाएगा पता नहीं। फुर्सत निकाल कर फिर मिलेंगे हम सब एक दिन फिर कभी। थैंक यू सो मच। And I would like to invite Vinita ji for dance performance.
हैं हम। एक दिन एक दूसरे से कितना पराए थे हम, इन कुछ सालों में किस कदर एक हो गए। पहले स्कूल, पढ़ाई, क्लास सब कुछ बोरिंग लगती थी और अब लगता है कि इनके बिना कैसे रह पाएंगे। याद आएगा मुझे वो सुबह में उठकर स्कूल आना, वो 8 बजे के स्कूल में 7:45 से स्कूल पहुंच जाना, वो प्रेयर लाइन में सारी बातें डिस्कस करना, वो लंबी सी प्रेयर की मस्ती, वो साक्षी मैम से डांट खाकर क्लास में वापस आ जाना, वो मैथ्स पसंद होते हुए भी पुनीत सर का फेवरेट टीचर बन जाना। फिर हाथ में आए थे पेंसिल की जगह पेन और साथ ही मिले थे कुछ नए टीचर्स। आमिर फारूकी सर ने डांट खाई थी, कल्पना मैम ने हमें प्यार से हिंदी पढ़ाई थी, शौर्य सर से पढ़ी थी साइंस, दीपक सर के क्विज ने तो क्लास में धूम मचाई थी, श्वेता मैम से इंग्लिश भी सीखी और संदीप सर ने हमें एसएससी सिखाई थी। हमने कभी ना सोचा था एक वक्त ऐसा भी आएगा। सुबह खुलती थी एक मैसेज के साथ जो कहता था गेट अप एंड ज्वाइन द क्लास। ऑनलाइन क्लास 10 का वो अपना ही एक्सपीरियंस था, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए साथ हमारे गूगल था। इतनी लॉयल्टी की पढ़ाई का एक रिजल्ट भी हमने पाया था, इतनी श्रद्धा से मेहनत की थी कि बोर्ड भी सामने नहीं टिक पाया था। इन 12-13 सालों की मस्ती मजाक के बाद हमारे सामने आए वो 3 खतरनाक प्यारे चेहरे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन्होंने हमें बहुत डराया और डरा रहे हैं, लेकिन हमारे मास्टर टीचर्स संजीव सर, अभिषेक सर और सुनीता मैम अजहर सर हैं जो हमें इनसे लड़ना सिखा रहे हैं। अब प्री बोर्ड्स के रिजल्ट के बाद हमें हमारी असलियत दिखाई दी। अब प्री बोर्ड्स के रिजल्ट ने हमें हमारी असलियत दिखाई और हम सब ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के बोला हमसे नहीं हो पाएगा भाई। इस मुश्किल दुनिया में कुछ तो हमारा है, बस अब तो श्वेत सर की इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का ही सहारा है। अब एक दूसरे को अलग अलग नाम से कौन सिखाएगा, अब रोज रोज क्लास के बीच में लंच कौन खाएगा, कहाँ मिलेगा अब बुक से मुंह छुपाकर बतियाना, लंच में सारे सेक्शन की सैर पर जाना। न चाहते हुए भी दिल में ख्याल आता है, वक्त को रोकने का जी चाहता है। Honorable Manager Ma'am, respected Principal Sir, and hard-working teachers and lovely students of 12th and 11th both. Now, we all know very well that we are here, this time we are here celebrating farewell party of 12th, which is given by our fathers and family and 11th especially. Now it's time, which you are saying something, yes, that is very something. Now it's a time for an election to select the farewell, Mr. Farewell and Miss Farewell, which will be fairly conducted by the students of 12th class itself. आप सभी को स्लिप मिली थी, आप सभी ने उसमें नॉमिनेट किया है और जो भी नॉमिनेशन आपने दिया है, जो भी नॉमिनेशन हमारे पास आया है, उसके लिए हमने बहुत फेयरली जो प्रोसेस एक यहाँ पर बनाया है, उसके लिए हमने 2 जजेस यहाँ पर बनाए हैं जो आपके इस प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू करवाएंगे। सो आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट नॉमिनेशंस फॉर द मिस्टर फेयरवेल एंड मिस फेयरवेल आर, आपको बैचेस दिए गए हैं, लगाए हैं आपने सबने, आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए गए होंगे कि ये बैचेस आपके पास होना मस्ट है टिल द एंड ऑफ दिस पार्टी। सो आपके पास बैचेस हैं एंड आई एम गोइंग टू अनाउंस द नेम और नंबर ऑफ दैट बैच जो भी आज मैक्सिमम वोट से सिलेक्ट हुए, ठीक है। सो बॉयज में इट मीन्स फॉर मिस्टर फेयरवेल के लिए मैं जो भी वोटिंग बोलूँगी सीक्वेंस में बोलूँगी, तो जिसका मैं नाम नंबर अनाउंस करूँगी वो स्टेज पर आने के लिए वहाँ पीछे एंट्री गेट से लाइन बना लेंगे, बिकॉज आपका जो आना होगा वो थोड़ा स्पेशल होगा। आप रैंप वॉक करते हुए स्टेज पर आएंगे, तालियां हो जाए इसके लिए ना, पहले रैंप वॉक में, तो उसके लिए हमारी ट्यूनिंग भी बजेगी। बट 1717 stand over there. Second number, that is 95.
You make a line and you have to come in line. Third number, can you guess? Guess कर सकते हैं? Guess कर सकते हैं? That is 115. 51 stand up. 51 stand up. और बॉयज से मैं कहूंगी कि गर्ल्स को आगे स्पेस दें बिकॉज लेडीज आर फर्स्ट. Second number among girls is 74. 74. Who is it? 74, yeah. And third, कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? आपने वोट किया है, आपको गैस होगा. कौन हो सकता है? No idea. So that is 106. 106. Who is 106? Now, I would like to request all the dignitaries and management, manager ma'am and principal sir and judges also, please have a seat. Some instructions for the participants. And judges. Judges के पास फाइल है, उसमें पॉइंट्स हैं कि आपको क्या-क्या देखना है. रैंप वॉक जो कर लिया आप लोगों ने. सेकेंडली ऑल विल कम ऑन द स्टेज. रैंप वॉक करके नहीं आना है आपको, स्टेज पर उसी सीक्वेंस में खड़े हो जाना है जो आपका सीक्वेंस था. नंबर पे आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी. सो फर्स्ट यू विल कम ऑन द स्टेज. Of class 12th, I have been studying in Palarsan Public School, and I would love to play cricket, and I belong to science stream,
Well, this is our last session in this school, and my attached memories will always be one of my core comfort of my heart. And I will always be known with the earmark of Fatherson Public School student. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. All my friends. My dear Pujarini. My father name Mr. Nardi. I belong from Chandpur. I like math because it is a easy and it gives us many marks in subject. My hobby is cooking and my school name is Fatherson Public School. I have 2 years in this school. This school is best and No voting, first listen. Myself, Mohammad Aman Zaidi from class 12C, and I like to play volleyball because volleyball is my aim and I want to go to in Indian team of volleyball. I read in Fatherson Public School and I like to play cricket also. Thank you. Time start now. Hello and very good afternoon to everyone. Honorable Manager Ma'am, respected Principal Sir and all the lovely teachers and students. So my name is Vedika Dureza. I'm from Sciences Stream, class 12th A. Basically, you know very well about me, so I don't think what I want to say. But the only thing that comes to my mind is कहाँ से सफर शुरू करा था और कहाँ आ गए, कभी कितने छोटे थे, कभी अब इतने बड़े हो गए कि स्कूल लाइफ भी खत्म होने को आ रही है। जब मैं आई मतलब कितनी शाय थी, बोलती नहीं थी ज़्यादा, और लेकिन यहाँ के टीचर्स ने जितना मुझे सपोर्ट करा, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स नॉट माई नेचर बट नाउ इट इज। सो अ वेरी बिग थैंक यू दैट आई वांट टू से टू एवरीवन, थैंक यू। Good morning, everyone. My name is Dr. Parveen from class 12B. My name is Students, myself Kasha from Commerce Stream 12C, and I have been completed 15 years from Fatherson Senior Secondary Public School, and literally I don't believe कि 15 साल ऐसे गुजर गए लाइफ के, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। एंड आज यहाँ खड़े हैं आप सबके साथ, मन नहीं कर रहा है इस स्कूल को छोड़ के जाने का, बट फिर भी ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को देखते हुए। एंड आई डोंट थिंक कि क्या बोलूँ, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट आज इतना अच्छा लगा इन सब चीज़ों को देखकर, इतना हमारे जूनियर्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। थैंक यू सो मच जूनियर्स, थैंक यू सो मच। जिसमें भी आपको लगता है, बट आंसर बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए था, बट आपने और भी बहुत कुछ बोला है, वो तो जजेस डिसाइड करेंगे। बट यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा वो सबके लिए है, कौन कैसा आंसर देता है उसके लिए टाइमिंग तो नहीं, लेकिन 1 मिनट दे दिया जाना चाहिए कि उसमें आंसर करें। ठीक है, योर क्वेश्चन इज, लिसन प्रॉपरली, ओके। इफ यू हैव हैड पावर टू इम्प्लीमेंट अ चेंज इन स्कूल, व्हाट वुड इट बी? अगर आपके पास अपने स्कूल में कुछ बदलाव लाने के लिए क्षमता हो
तो आप क्या बदलाव करेंगे? नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ। हमजा अली। मैम फर्स्ट चीज़ तो ये है कि हमें स्कूल में डिसिप्लिन रहना चाहिए, और सेकंड चीज़ ये है कि जैसे हमने 5 सितंबर को किया था, जैसे कि सब हमने स्टूडेंट्स को टीचर बनाया था एंड वो प्रैक्टिकली सबको समझा रहे थे, तो वो बहुत जो अच्छा लगा था, बहुत मतलब कि हम खुद प्रैक्टिकली समझा रहे हैं सबको, एंड मैम भी थी, सर भी थे। तो मैम हम ऐसा चाहूँगा कि वीक में 1 या 2 दिन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को प्रैक्टिकली सब बच्चों को समझाना चाहिए कि मतलब ये टॉपिक कैसे कैसे हैं, तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे और बच्चे भी समझ पाएंगे। अगर मुझे पावर मिलेगी और सॉरी अगर मुझे कुछ चेंजेस करने का मौका मिला तो मैं चेंज करूँगा, रूल बनवाऊँगा और कुछ सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में पढ़ाना चाहिए उसे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, मैं उसको हिंदी में पढ़ाऊँगा। सेम फॉर ऑल ऑफ यू। वैसे तो सब ठीक है, वैसे तो सब ठीक ही है। उन्नीस सर जब से आए हैं बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल बहुत अच्छा है। नहीं, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, कुछ सोचिए, बताइए। बस थोड़ा बैंक बच्चों का ध्यान देना चाहिए। Question is same for you, Bita. Question is same. So yes, everything is very nice in our school, but that's an interesting question. I haven't thought about it. So what I think is to have a doubt class at every weekend. That would be nice, so that every student can, so that the problems of every student can be solved. Because जैसे कि मतलब टीचर्स से थोड़ा इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते कई बार कि हम रोज़ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो अगर रेगुलर डाउट क्लास होगी तो उतना प्रैक्टिस मतलब डाउट क्लास के लिए ऑलरेडी हम प्रिपेयर रहेंगे। वैसे तो विनीत सर ने सब कुछ अच्छा कर रखा है, लेकिन कुछ डिसिप्लिन और आना चाहिए। जैसे कि बैक बेंचर बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, इस चीज़ को देखना चाहिए। मैं ये सब करूँगी अगर जो आ जाए तो। और तो सब ठीक है। क्या बदलाव और ऐसे लाने चाहेंगे, है ना? चलिए स्टार्ट। तो कि परमिशन नहीं होनी चाहिए कभी भी, मतलब परमिशन को कैंसिल कर देना चाहिए कि बारह परमिशन लेके जाओ हमेशा बाहर घूमो, इसलिए विदाउट परमिशन घूमना है बस। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज सेकेंड राउंड, और उसके लिए जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें भी सेम क्वेश्चन होगा आपके लिए। का आंसर वाइस वर्सा होगा, उधर से स्टार्ट होगा आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ यू गॉट अ चांस टू गो बैक एंड बी एनी एज you want for a month, what would you choose and why? अगर आपको 1 महीने के लिए वापस जाने और अपनी मनचाही उम्र होने का मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? इतनी सारी मेमोरीज हम स्कूल में बनाते हैं और सारे दोस्त हमें अच्छे बुरे सब यहीं पर मिलते हैं, और बहुत सारी अच्छी या बुरी चीज़ें हमें सीखने के लिए भी मिलती है उन्हें अच्छे बुरे दोस्तों से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि हमें अकल भी आती है, कई जगह पे धोखा खा के भी अकल आ सकती है हमें स्कूल में। सो इसलिए स्कूल लाइफ। थैंक यू। देखिए महीने के लिए आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट में कर रही हूँ। अगर आपको वापस जाने और अपनी मनचाही उम्र को जीने का मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? मैं चुनूंगी
जिसमें मतलब कोई टेंशन ही नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, सबसे बढ़िया लाइफ रहती है वो। तो मैं एक बार उसे फिर से जरूर एंजॉय करना चाहूंगी। तो मेरे लिए वही वाली लाइफ बेस्ट रहेगी। क्लास में दोबारा जाना चाहूँगा क्योंकि तरुण सर की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये मौका मिला मुझे 1 महीने में जानी है, मैं उस समय में जाऊँगा जिसमें मुझे एक इंसिडेंट भी आ गए कि जब मेरी डैड की डेथ होने वाली थी तो मैं उनके पास रह नहीं पाया था। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनके साथ समय बिताऊंगा। इट्स ओके नाउ। ये 2 राउंड हो गए हैं, जजेस के पास मार्क्स आ गए होंगे और अब हम इनको रिलीव करेंगे और रैंप वॉक करते हुए आप अपनी सीट पर जाएंगे। जब तक रिजल्ट हमारे पास आएगा तब तक हम अपने और जो प्रोसेस हैं वो करेंगे। सो यू कैन गो फॉर योर ऑन योर सीट। रैंप वॉक करते ही जाना है आपको। एक बच्चा दिखाई देना चाहिए। थोड़ा सा स्टेज पे रुका करें, थोड़ा सा स्टेज पे रुका करें। अपना बैग बेटा अपना बैग नंबर दिखाया करें, थोड़ा सा स्टेज पे खड़े हो गए। Fashion
कोई ज़रूरी नहीं कि फिल्मों में ही एंटरटेनमेंट होता। आज जो आप सबका प्रोग्राम था वाकई बहुत अप्रिशिएबल, बड़ा अच्छा लगा देख के। तो भैया वड़क्कम, सस्त्रीकाल, गुड मॉर्निंग वगैरह और आखिरी में राम राम। राम राम केवल हम इसलिए नहीं करते कि राम राम, राम राम दुख में भी करते हैं। किसी से हमारा मन मुटाव हो जाए तो कहते हैं हमारी उससे राम राम हो गई है। और कोई मिलता है कोई हमसे बड़े, उससे राम राम करते हैं। कोई मर जाता है तो भी राम राम सत्य है। तो राम राम केवल एक राम राम नहीं, एक कल्चर है, हमारी एक जीवन शैली है। राम हमें बताते हैं कि हमें करुणा और प्रेम से रहना चाहिए। ये आवाज बहुत आ रही है कि मेरे बच्चे को बाहर जाएगा, कुछ खाने पीने की दिक्कत होगी, घर का एक पुराना नौकर साथ भेज दिया, बहुत पुराना। तो जब भी कोई बात होती तो वो राम सिंह से पूछता, राम सिंह चाय लेगा, राम सिंह पानी पीगा। भाई पुराना नौकर था, उसे क्या मतलब डीएम साहब है कौन है। तो वो भाई उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने उसे एक बार बुलाया और कहा कि भैया जरा कोई आए, मुझसे तो तुम कह देते हो राम सिंह, कोई आए तो जरा तमीज से बोला। तो उन्होंने उससे पूछा चाय लेगा, पानी लेगा। तो तभी राम सिंह जी आ गए। उन्होंने पूछा काके जी इनसे चाय पानी के लिए पूछा नहीं? बोला हाँ पूछा था। तो फिर बोले पूछा था नहीं पूछा था तेरे से, उसे बोले। तो उन्होंने जरा आंखें तरेर के देखा तो बोले क्या आंखें तीते फाड़ के देखे हैं, तू चाहेगा तो मैं इनके साथ जी भी लगा दूं। तो इस तरीके से हो जाता है। एक स्कूल में योग दिवस हो रहा था, तो योग टीचर योग सिखा रहे। तो उन्होंने सब बच्चों से कहा बच्चों लेट जाओ और पैर से साइकिल चलाओ। तो सब बच्चे पैर से साइकिल चलाने लगे। तो एक चौधरी साहब का लड़का वो आराम से टांग पे टांग रख के बैठा रहा। उन्होंने कहा भाई तुम क्यों नहीं चला रहे हो? बोले मेरी साइकिल ढलान पे है। साइकिल नहीं चला। तो आज विदाई का पर्व है, आप लोग जा रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, दुख का भी विषय है। और
खुशी का। अभी अभी मैंने सुना था एक बच्चा एमपी कर रहा था, तो मुझे भी एक एमपी में चुटकुला याद आ। छोड़ना मेरा हाथ जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सिंग विथ मी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थक हार कर आना घर पर, दोस्तों के पास भी जाना था, माँ की डांट पर एक हॉटस्पॉट दे देना याद का जमाना था। इन स्कूल के लम्हों में जिंदगी जी भर के जीना, याद कर इन पलों को कल फिर वापस आना था। लड़ने की वजह न थी, हंसने का। आज आप सबकी जो गैदरिंग है, ये मैं कह सकता हूँ कि स्कूल टाइम की ये लास्ट टाइम है। इसके बाद एग्जाम्स हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे और सब व्यस्त हो जाएंगे। जिस ड्यूरेशन से, जिस समय से आप गुजर रहे हो, इससे हम भी गुजरे हैं और वो दोस्त दोबारा सभी के सभी एक साथ फिर कभी नहीं मिले। हमसे भी आज आपका बिछड़ने का दिन है, लेकिन याद रखिए बेटे, जब भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, वो कैसी भी हो, वो आपको अपने कैरियर्स को लेकर जो आपकी चिंताएं हैं उसको लेकर हो, क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे फेस करना है, तो याद रखिए आपके टीचर्स हमेशा आपके साथ हैं और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कभी आज से 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद भी हमें याद करते हो और हमसे बात करते हो कि सर हम इस बैच में थे और ये आज मैंने ये सक्सेस गेन कर ली है, मुझे भी क्या करना है। तो उस वक्त आपको एडवाइस देके बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात लाइफ की सक्सेस के लिए जो मैं आपसे आखिरी बार कहना चाहूंगा, हालांकि हमेशा फिर भी कहता रहूंगा, लेकिन गैदरिंग में आज कह रहा हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन और अपने प्रति ईमानदार, ये 2 ही चीजें हैं जो आपको लाइफ में बहुत ऊपर उठा सकती हैं। तो आप सबके लिए मेरी विशेष एक बार फिर से आपकी लाइफ के लिए, हमेशा के लिए है। थैंक यू बेटे, थैंक यू एवरीवन। Other than our manager, ma'am. Clapping for her. Please come on the stage, ma'am. मैं आपको इसलिए आमंत्रित कर रही हूँ स्टेज पर क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे जो अच्छी परफॉर्मेंसेस करते आते हैं, पूरे साल हम उनको देखते हैं और हमारे टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं और उनको पहले मैं चाहूँगी आप रिवॉर्ड करेंगे या पहले बोलना चाहेंगे? हाँ, तो आप स्टेज पर आ जाइए प्लीज़। रिवॉर्ड हम स्टेज पर बेस्ट फ्रेंड्स बता देती हूँ आपको। जैसे स्कूल में आप पूरे स्कूल आते हैं तो मोस्ट रेगुलर्स में लेडीज नहीं, अभी एक साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आप जैसा करें। Which is the star of the game among girls, Nandini Bhatia. 115, Nandini Bhatia. And among boys, Mayank. आपका स्टाइल काम कर गया। तो मयंक, प्लीज ऑल ऑफ स्टूडेंट का मैं लाइन और अब मैम से रिक्वेस्ट करूंगी और आप सभी को सबसे पहले अब सर जैसा आप करें डिसिप्लिन। तालियां बजाइए। जी मैम।
के साथ शुभकामना है आज विदाई के इस मौके में ये कि हो तुम्हारे जीवन की शुभ शुरुआत। Congratulations to all. आज जिस ओकेजन पर हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसका सही मायने में मीनिंग आपको पता है कि फेयरवेल क्या है? फेयरवेल इंग्लिश के दो शब्द फेयर और वेल उनसे मिलकर बना है। फेयर का मतलब है सफर और वेल का सही मतलब है अच्छा होना किसी भी चीज़ का। तो इन दोनों का मिला जुला मतलब ये है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपका जो सफ़र है वो बहुत ही अच्छा हो और समृद्ध रहे। और आज हम सब लोगों को एक साथ सुख और दुख, जैसा कि अभी सुनीता मैम ने भी कहा, बहुत ही मिली जुली सी भावनाएं हो रही हैं। खुशी इस बात की है कि आज आप लोग अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही इस बात का दुख भी है कि इतने साल का साथ जो कि एक फादर सन फैमिली के रूप में हम लोगों ने निकाला है, तो आप लोग अलग हो रहे हैं। जब भी कोई परिवार के सदस्य बाहर जाता है तो उसके लिए दुख का एहसास होना तो स्वाभाविक है, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करना होगा और इसके साथ साथ जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनका बहुत ही डटकर सामना करना होगा। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग किसी भी कठिन परिस्थिति से बिल्कुल भी ना घबराएं। अपने आत्मविश्वास, साहस, धैर्य और अपने कठिन परिश्रम से उसका मिलकर सामना करें, तभी आप अपने आप को एक बहुत ही उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। और जब भी आप कभी डगमगाएं या आपको सफलता प्राप्त करनी है तो स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियां जरूर याद रखिए। वो कहते थे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी एक विचार अपने मन में लाओ, उस पर हमेशा विचार करो, उसी के बारे में सोचो और उसी का ही स्वप्न देखो। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना एक लक्ष्य बनाइए और दिन रात उठते बैठते सिर्फ उसी के बारे में सोचिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को सफलता ना मिले। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अब जिस मोड़ से निकल रहे हैं उसमें आपको अपने लक्ष्य का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपना फोकस उस लक्ष्य पर रखिए। और आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यदि प्रेज ना किया जाए तो वास्तव में उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बेटा आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उत्साह बहुत था आप लोगों में। और इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गर्व मुझे तब हुआ जब मैंने आप लोगों के बने हुए हैंडमेड इन्विटेशन कार्ड देखे। तब मुझे लगा कि आप लोगों में कितना टैलेंट है। आप लोग अपने टैलेंट को पहचानिए। हो सकता है पता नहीं आप किस लाइन में चले जाएं। अगर आप इतना अच्छा कार्ड बना सकते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाएं। तो आप लोग अपने अपने रास्ते अच्छे से चुनिए, मैं यही कहना चाहूँगी। और आज इस मौके पर मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के लिए ज़रूर व्यक्त करना चाहूँगी। हो या तेज हो आंधियाँ, वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें आँखें, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें आँखें, वो दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते। टू एवरीबडी एंड गॉड ब्लेस। सर मेरे पास 15 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, 5 मिनट हैं, मैनेज कर लीजिए। कल मैंने मैम को कॉल किया कि मैम बच्चों का प्रोग्राम है, एक बार भी नहीं पूछा कि कितने मिनट हैं, कह दिया कि मैं फ्री हूँ कल के लिए। आज पूछा कि मैम किस समय कॉल कर दूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। तो आई रियली thank to my manager ma'am, and I just want my children to clap for her.
बेटा आप लोगों से सुनता हूं तो वहीं से थोड़ा सा कुछ वर्ड्स कलेक्ट करने की कोशिश करता हूं। आज सुबह 2 टीचर्स आपस में बात कर रहे थे हमारे यहाँ। उन्होंने ये कहा आज फेयरवेल है, तो मैम की बात पे ध्यान दे रहा था। मैम भी बोल रही थी उस समय फेयरवेल को कितने अच्छे से डिफाइन किया। वही चीजें मैं मॉर्निंग में उन लोगों को बता रहा था कि फेयरवेल इसको ऐसे करके ले लीजिए फेयरवेल। तो अब मैडम ने डिफाइन कर दिया, तो सोचो उनके मन में क्या आ रहा होगा दोनों लोगों के जो ये बात कर रहे थे। तो they were feeling very happy on getting such thing। बेटा एक चीज है, हमने आपको यहां पहुंचने पर क्या दिया? What we gave you? अर्थन लैंप, चिराग दिया हमने आप लोगों को। बेटा दिया है चिराग आपको, उसको हमेशा जलाए रखना। जहां हो अंधेरा उसके प्रकाश से उसको मिटाए रखना। बस इतना चाहते हैं आपसे, बहुत ज्यादा नहीं चाहते कि जहां जाओ वहां ये दिखाई दे कि ये स्टूडेंट फादर सन से पढ़कर आया है। बस इतना दिखा देना कि ये फादर सन का पढ़ा हुआ बच्चा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स विच यू मेड। इतने प्यार के साथ आपने इस फंक्शन को एंजॉय किया और इतना पेशेंस आप लोगों ने रखा, दैट इज इनक्रेडिबल रियली। एक्चुअली बात तो ये है। बाकी ऑल दीज टीचर्स हु वर वर्किंग हियर, किसी को एक बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप सर इस चीज को देख लीजिए, इस चीज को देख लीजिए। आई थैंकफुल टू ऑल देम हाउ दे वर वर्किंग पेशेंसफुली एंड हाउ दे वर मैनेजिंग एवरीथिंग। इट इज अ टीम and the work can be seen over here when we see such gathering, such students crowd। तो इतने अच्छे से मैनेज सबने किया। बाहर भी खड़े हैं कुछ लोग, वो इंतजार में देख रहे हैं जब बच्चे बाहर आएंगे तो हम उनको मैनेज करेंगे। जो अंदर बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। जो हमारे आयाज हैं, जो बाकी लोग हैं, सबने जिन्होंने भी पीछे एफर्ट्स किया, उनका एफर्ट्स रियली दैट वाज इनक्रेडिबल। हमारी आईटी टीम की बात करें या हमारे टीचर्स की बात करें, स्टडी की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो हर संभव प्रयास किया। एक बच्चा, नाम नहीं लूंगा, कॉल किया कि फ्री नहीं है, कुछ काम में गया हुआ है, दुकान पर बैठा, लेकिन हमारे टीचर्स ने कॉल करना नहीं छोड़ा। लगातार कॉल करते रहे, उनको बुलाते रहे, उनके लिए वर्क करते रहे। क्यों करते रहे? क्योंकि आप हमारे बच्चे, इसलिए करते रहे। बेटे एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर आप बच्चों वाली बातें करते हो। मैंने बड़ा सिंपल आंसर उसको दिया, मैं बच्चों वाली बातें क्यों करता हूं आपको पता है? बोले क्यों करते हो? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं पढ़ा तो मैं बच्चा था, पढ़ने के डायरेक्ट बाद में पढ़ाने में आ गया, तो मैं आज अपने बच्चों में रहना चाहता हूं। बेसिक चीज ये है बेटा कि जो हमने खोया अपनी लाइफ में, मैं चाहता हूं आप ना खो। आप लोग पढ़ो, थोड़ा सा आपको लगता होगा डिसिप्लिन में पढ़ने के लिए आपको रेगुलर बोलते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बड़े प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक बार ये जरूर सोचिएगा क्या प्रेशराइज हम अपने लिए करते हैं? आज आप लोग जा रहे हो यहाँ से, क्या लेकर जा रहे हो? लेकर जा रहे हो सिर्फ यादें। हम उस दिन खुश होंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। वी वुड बी वेरी हैप्पी ऑन गेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर्स। क्यों? क्योंकि आपने एफर्ट्स किए, हमने आपके साथ एफर्ट्स किए, हमें सिर्फ इतना मिला कि आपने बहुत अच्छा किया। बेटे हालांकि ये माहौल वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि अपनी स्टडी पर फोकस रखिएगा, और जो अभी तक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। जितना तैयार कर सकते हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो टॉपर्स हैं वो करेंगे ही, लेकिन जो भी आपने एम बनाया हुआ है उसको अगर आपको ग्रैब करना है तो यू विल हैव टू वर्क ओवर इट। आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। एक अपना शेड्यूल बना लीजिए, एक अपना रूटीन बना लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट वर्किंग दैट। Okay बेटा, and once more I thanks for your cooperation, how you did। अभी अगर कोई भी बच्चा एंजॉय करना चाहता है तो बॉयज और गर्ल्स वो साथ में नहीं आएंगे यहाँ पर। आई एम सेइंग वंस अगेन, ठीक है? बाकी बॉयज कर सकते हैं एक टर्न में और दूसरे में गर्ल्स। अभी आपका जो लंच है वो तैयार हो गया बेटा। तरुण सर काम
नहीं तुझको राणा